हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अपना WWE ड्राइंग एंड WWE ड्राइंग में हमने स्टार्ट कर दिया था हमारा ड्रेन यानी कि नाली। एंड नाली में भी हमने एक ड्रेन कंप्लीट कर लिया है जो कि था हमारा सेमी सर्कुलर ड्रेन यानी अर्धवृत्ताकार नाली। और आज हमारी जो दूसरी ड्रेन है दोस्तों वो है यू शेप की ड्रेन। तो उसकी ड्राइंग हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो कल हमने पढ़ी थी सेमी सर्कुलर ड्रेन जो कि हमारी एक आधे सर्किल की जैसी थी, लेकिन आज की जो ड्राइंग होगी वो एक आधे सर्किल की ना जैसी होकर अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट होता है यू उसके जैसी होगी, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर ड्रेन बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी दोस्तों आपको कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट रहेगी और डेटा आपका पूरा का पूरा मैंने पहले से ही ले रखा है। एंड आपको ये डेटा एग्ज़ाम में दिया जा सकता है एंड नहीं भी दिया जा सकता है। 95% चांसेस है कि नहीं दिया जाएगा और 5% चांसेस है कि दिया जा सकता है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा और डेटा लगभग सेम रहेगा सभी ड्रेन्स के लिए, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, ठीक है, कंडीशंस के बेस पे। तो देखिए पीछे जो हमने ड्रेन पढ़ी थी उसमें जो डेटा था उसका बिल्कुल मिलता जुलता डेटा ही यहाँ पर रहेगा। बस थोड़ा सा यहाँ पर ड्रेन की जो हाइट रहेगी वो बदल जाएगी यानी ज़्यादा हो जाएगी थोड़ी सी, बस, ठीक है। तो अगर आपने पहली ड्रेन का डेटा याद कर लिया होगा तो ये भी आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ड्राइंग को। बट उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा एंड दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो, ठीक है। और देखिए बिल्कुल जो कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये अवेलेबल कराया जा रहा है, तो इतना तो आपका बनता है, ठीक है। एंड दूसरी बात और कि आपको यूट्यूब पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से वीडियो ज़रूर वॉच किया करें, दिक्कत नहीं होगी इस तरीके से देखने में, ठीक है। अगर आपको नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं मिलती है या कोई दूसरा इशू हो जाता है तो वीडियो मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बिल्कुल मैंने सीरीज़ से बिल्कुल अरेंज कर रखे हैं वीडियो, तो वहाँ जाएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से मिल जाएंगे वीडियो और आप देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर हम डेटा पढ़ते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हमें पहले क्वेश्चन दिया है ड्रॉ द एक्स सेक्शन ऑफ यू शेप ड्रेन। हमें क्या करना है, एक्स कार्ड को बनाना है, कैसी, यू आकार की जो नाली है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों कि डाया ऑफ ड्रेन 150 mm है, वही हमारा सेमी सर्कुलर ड्रेन की जितना, बेस की ब्रेथ भी उतनी ही है एंड टोटल हाइट ऑफ ड्रेन है वो थोड़ा सा बढ़ गई है, कल 175 थी आज हमारी 275 हो गई है, ठीक है। एंड बोला है ब्रेथ ऑफ यू ड्रेन, ब्रेथ का मतलब वही थिकनेस हम कह सकते हैं, जैसे कि ये यू ड्रेन है तो इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, ये वाली कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, ये जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमें 50 mm दिया गया है, ये हमें कितना दिया गया है, 50 mm दिया गया है। ये भी हमारा 50 ही रहेगा, ये भी हमारा कितना रहेगा दोस्तों, 50 रहेगा, समझ रहे हो। तो वही कहने का मतलब है। एंड जो थिकनेस ऑफ फाउंडेशन है वो हमारा 75 mm है, जो कि हमारा कल की जो हमने वीडियो बनाया था, ठीक है, उसमें था, यानी कल की जो ड्राइंग थी उसमें। एंड जो ब्रेथ ऑफ बॉल है वो हमारी 100 mm ही दी गई है, ठीक है। चलिए तो इतना डेटा जो है यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत रहेगी इस ड्राइंग को बनाने के लिए। तो स्टार्टिंग करने से पहले सबसे पहले हम स्केल लिखेंगे एंड स्केल हम इसमें मान लेते हैं दोस्तों 1/5 की, ठीक है। तो अब जो सारी की सारी वैल्यूज़ रहेंगी उनमें हमें 5 से डिवाइड करना रहेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं बेस ब्रेथ से एंड मैं बनाऊंगा ड्राइंग पेन से, बट आपको HB पेंसिल का ही यूज़ करना है। तो बेस ब्रेथ कितनी है, 450 mm है। अब आप इसको 5 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, देखिए मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 450 डिवाइडेड बाई मेरा 5 होगा, तो देखिए ये मेरा 90 mm के करीब आ रहा है यानी 9 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले दोस्तों 9 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ध्यान दीजिए कुछ इस तरीके से। मैं क्या करूँगा, 9 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक 9 सेंटीमीटर की जो लाइन है उसको इस तरीके से आपका ड्रॉ कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद अगर हम आगे देखें, जैसे ही हमारी ये बेस ब्रेथ खिंच जाती है तो अब इसके बाद हम हाइट ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला जो डेटा है वो कंप्लीट हुआ बेस ब्रेथ का। अब हम टोटल हाइट ले लेंगे तो कितना है, 275 mm, ठीक है। तो 275 mm को हम डिवाइड करेंगे, देखिए 275 mm डिवाइडेड बाई जब 5 करेंगे तो ये हमारा 5.5 आएगा यानी 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, ऊपर चले जाएंगे, देखिए कुछ इस तरीके से, राइट ना, कुछ इस तरीके से दोनों साइड से हम क्या करेंगे, ऊपर चले जाएंगे। चलिए इसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके बाद दोस्तों आपको एक काम करना है। देखिए क्या काम करना है आपको दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। आपका ये देखिए हो गया। अब आपको पहले तो आप क्या करिए, इसका सेंटर ले लीजिए, ठीक है, तो और ईजी हो जाएगा। सेंटर लीजिए, ये 9 था, ये 4.5 हो जाएगा,
इसका सेंटर यहाँ पर, ठीक है। एक छोटी सी लाइन आप बिल्कुल हल्की लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, तो ये आपको सेंटर मिल गया, ठीक है। एंड अब क्या करिए, एक लाइन इस तरीके से और ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, ठीक है। कर लिया आपने। चलिए अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना जो भी चीज़ मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ। अब आपको डाया कितना दिया गया था, आपको डाया कितना दिया गया था यू शेप ड्रेन का, तो आपको जो डाया दिया गया था दोस्तों ये रहा 150 mm दिया गया था, यानी इसकी जो रेडियस रहेगी वो 75 mm रहेगी। तो अब आपको जो यहाँ पर रेडियस लेनी है वो यहाँ से नहीं बनानी है, क्योंकि यहाँ से ही बना देंगे तो फिर वो आपका यू शेप का सॉरी जो आपका यू शेप का है वो नहीं रहेगा, वो आपका जो सेमी सर्कुलर है वो बन जाएगा। तो आपको थोड़ा सा नीचे आकर के यहाँ बनाना रहेगा। देखिए मेरा यहाँ समझिए, पहले मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपको ये लाइन मिली थी, यहाँ पे सेंटर पॉइंट मिला, तो आपको यहीं पर नहीं बना देना, आपको थोड़ा सा नीचे आना है। मतलब जैसे ये सेंटर पॉइंट है तो इसके थोड़ा नीचे आओगे, फिर कहीं पॉइंट लोगे, फिर इस तरीके से कर्व दोगे एंड इसको यहाँ मिलाओगे, तभी तो वो यू जैसा लगेगा, वरना फिर ये यू जैसा थोड़ी ना लग रहा है। समझ रहे हो? तो कितना नीचे आना ये आपको समझना है, कितना नीचे आना है ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से समझना है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन कितनी दी गई है थोड़ा सा उसके बारे में देख लेंगे तो ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर फाउंडेशन कितना दिया गया है, फाउंडेशन दिया गया है दोस्तों 75 mm का। तो पहले इसको चेंज कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। 75 डिवाइडेड बाई 5, तो ये देखिए 1.5 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। तो 1.5 सेंटीमीटर पर पहले आप यहाँ से पॉइंट रखिए, 1.5 सेंटीमीटर पर आप यहाँ से ऊपर पॉइंट रखिए, 1.5 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ पर आपका आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से जो है इसकी जो क्या कह सकते हैं रेडियस है वो लेनी है आपको। तो 75 mm हो जाएगी, क्योंकि डाया है हमारा 150 mm, तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी 75 mm, ध्यान रखिए। तो आपको 75 mm आपने चेंज किया अभी, यानी कि आपका 1.5 सेंटीमीटर। तो अब आपको 1.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर क्या करना है, रेडियस लेकर के कर्व को बनाना है, ठीक है। क्या करना है, कर्व को बनाना है। तो जल्दी से ले लीजिए 1.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर रेडियस, 1.5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लीजिए। ये देखिए 1.5 सेंटीमीटर का मैंने रेडियस ले लिया। अब रेडियस लेने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ से देखिए पहले तो इस पॉइंट से मैं ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करूँगा इसी लाइन पर, एंड अब कंपास को मैं यहाँ रखूँगा, इस जगह पे रखूँगा एंड एक कर्व बनाऊँगा ऐसे, ठीक है। तो मैं कर्व बना रहा हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। देखिए कुछ इस तरीके से आपको बनाना था, ठीक है। इस जगह पे हमने रखा था अपने कंपास को इस तरीके से, एंड ये कर्व बनाना है, और ये कर्व इतना ले जाना है इसी पॉइंट के बराबर, ठीक है। जो ये पॉइंट इसी के बराबर लेके आना है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करना है, अब देखिए क्या करना है। अब आप लोगों को यहाँ पर लेनी है सबसे पहले बॉल की थिकनेस, जो कि हमने कर ली थी, एंड फिर उसके बाद ड्रेन की थिकनेस लेनी है, ठीक है। ये समझते जाइएगा, धीरे धीरे सब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा अभी, ठीक है। आपको जो थिकनेस ऑफ बॉल दी है वो दी है 100, ठीक है। तो आप 100 को डिवाइड करो आप 5 से, तो कितना आएगा दोस्तों आपका, देखिए यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना आएगा 20, ठीक है, यानी कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से चले जाएंगे आगे, इस तरीके से आप लोग 2 सेंटीमीटर चल दिए, ठीक है, यहाँ पर से और यहाँ पर से भी। अब इसके बाद दोस्तों आपकी जो यही ड्रेन बन रही थी उसकी थिकनेस थी कुछ ना कुछ, तो थिकनेस क्या थी थोड़ा सा वो देख लीजिएगा, ठीक है, या ब्रेथ कह लीजिए, तो वो 50 mm थी। तो 50 को आप डिवाइड करिए, 50 को आप डिवाइड करिए, देखिए 50 को आप डिवाइड करिए, एक सेकंड, ये देखिए 50 को आप डिवाइड करिए 5 से, तो 10 आएगा, यानी 1 सेंटीमीटर के करीब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर ले लेना है, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, 1 सेंटीमीटर ले लेना है इस तरीके से, एंड यहाँ पर पॉइंट मार्क करना है, एंड यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर लेना है, यहाँ पे पॉइंट मार्क करना है, ठीक है। प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। अब दोस्तों ये जो पॉइंट है इसको मिलाना है इसके साथ, इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा दिख रहा है ना, चलिए इतना हो गया दोस्तों। चलिए अब क्या करना है, देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है, इसको अटैच कर देना है इसके साथ, एंड इसको अटैच कर देना है इसके साथ। हल्का स्लोप ही दिखाएंगे, हल्का सा ढाल लेते हुए, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना, हल्का सा ढाल लेते हुए मिलाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। हल्का सा हमने यहाँ पर भी स्लोप दिया है, एंड हल्का सा यहाँ पर भी, ठीक है। ये देखिए पानी तब ताकि जब आए तो इस तरीके से इसमें आ जाए, ठीक है। चलिए इतना हो गया।
इतना हो गया। देखिए हमने क्या क्या यूज़ कर लिया डेटा, डाया यूज़ कर लिया, बेस ब्रेथ यूज़ कर लिया, टोटल हाइट यूज़ कर लिया, ब्रेथ ऑफ ड्रेन यूज़ कर लिया, थिकनेस। अभी केवल फाउंडेशन बचा है, ठीक है। हमारा क्या बचा है अभी, केवल और केवल फाउंडेशन बचा है हमारा। तो आप फाउंडेशन को ले लीजिए जल्दी से। तो फाउंडेशन को हम लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक काम और करना है। जो ये थिकनेस थी ना, ये जो आपका यू शेप जो ड्रेन थी उसकी जो थिकनेस थी ये, ठीक है। तो कितनी थी ये थी 50 mm। तो 50 mm जो आपने यहाँ पर ली वो नीचे भी तो होगी ना, तो वही आपको फिर से ले लेनी है नीचे, यानी कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि अभी हमने चेंज करी थी। तो आप क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इस तरीके से यहाँ पर लेंगे एंड अब इस तरीके से इसको मिलाएंगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। पिछला जो प्रोसीजर था बिल्कुल वैसे ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। तो जो ड्रेन की थिकनेस यहाँ होगी वही तो नीचे आएगी ना, इसलिए, ठीक है। अब आपको ले लेनी है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन है आपकी वही 75 mm। तो आपको क्या करना है, 75 डिवाइड बाई 5 करना है, तो 1.5 आएगा। तो नीचे से 1.5 आप ऊपर चले जाएंगे कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ रखेंगे, एंड इसको मिलाएंगे इसके साथ, एंड इसको मिलाएंगे इसके साथ, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी जो ड्रेन है वो कंप्लीट हो गई है, हालांकि छोटे छोटे टुकड़ों में कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। चलिए अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब ये जो पूरा पोर्शन ये वाला ये कंक्रीट का है, तो इसमें कंक्रीटिंग दिखानी है। ये पूरा पोर्शन कंक्रीट का, तो इसमें कंक्रीटिंग दिखानी है, एंड इसमें और इसमें हमें हैचिंग करनी है, ठीक है। तो ये दो काम आप जल्दी से कर दीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ इसको। देखिए, तो इस तरीके से हमने ये हैचिंग कर दी, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, जो सारी की सारी यहाँ पर डायमेंशनिंग है वो कर देनी है, ठीक है। तो मैं इसको ब्लैक पेन से कर देता हूँ। तो ये था हमारा जो इसका बेस ब्रीथ है वो, जो कि 450 mm था, बिल्कुल हमारा सॉरी जो सेमी सर्कुलर ड्रेन है उसके जैसा। एक सेकेंड, चलिए, ठीक है। तो ये कितना था दोस्तों, 450। एंड ये जो हाइट थी, ये जो टोटल हाइट थी हमारी वो कितनी थी दोस्तों, ये थी 275। और मैं डायमेंशनिंग करते टाइम यूनिट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो यानी कि आपको लास्ट में एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, जो कि क्या होगी, पेन से ड्राइंग बनाना पता है आपको बहुत मुश्किल होता है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान ना दिया और पेन बह गया तो समझ रहे हो पूरी की पूरी ड्राइंग ख़राब हो जाती है, पूरी की पूरी ड्राइंग। हाथ भी टच हो जाता है ना कभी कभी, तब भी वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कितना था हमारा, ये 100 था, 100 mm। ये भी बॉल की थिकनेस 100 थी, ये 50 थी, ये 50 थी, एंड ये थी 150। एंड मैं बात करूँ ये जो मैंने रेडियस ली है यहाँ से यहाँ तक, तो ये मेरा कितना था, R75, ठीक है। ये जो है मेरा रेडियस। चलिए अब आप जल्दी से इनके एरो हेड बनाइए। ठीक है, तो ये एरो हेड बन बन चुके हैं। अब आपको इसकी सिर्फ और सिर्फ नेमिंग करनी है, तो जल्दी से इनकी नेमिंग भी आप देखते जाइए, ठीक है, किस तरीके से करनी है।
ये हमारी फाउंडेशन थी दोस्तों, जो कि कितनी थी 75 mm। ठीक है, तो वो भी मैंने यहाँ पर दिखा दी है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये नेमिंग करनी थी पूरी की पूरी। एंड यहाँ पर ये साइड लेवल दिखा दीजिए आप लोग, क्योंकि घर होंगे ना इस साइड हमारे, जब हम सड़क पर ये ड्रेन बनाएंगे तो एक साइड तो हमारा क्या होगा, ये दीवार लग जाएगी, जो घर होंगे हमारे। एंड इस साइड हमारा क्या लग जाएगा, यहाँ पर हमारा स्ट्रीट लेवल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, स्ट्रीट लेवल, जो सड़क का लेवल होगा वो। ठीक है ना। अरे भाई साहब, आप देखे होंगे तो इस साइड तो आपके घर रहते हैं ऐसे, ये घर हैं। एंड अब जब यहाँ ड्रेन बनाई होगी आपने, तो ड्रेन कुछ इस तरीके से रही होगी। एंड आपका ये सड़क रहा होगा इस तरीके से, ये सड़क होगा। ठीक है, ये रोड है आपका। एंड फिर आपकी यहाँ पर इस तरीके से ड्रेन होगी। एंड ये इस साइड फिर घर होंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ ये जो हमने ड्रेन बनाई हुई है ये वाली, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे दीवार, एंड यहाँ पर स्ट्रीट लेवल दिखाएंगे रोड का। ठीक है, तो ये वही है, यहाँ पर स्ट्रीट लेवल है रोड का, ये पूरी की पूरी दीवार है जो साइड में घर बने होंगे उन सब का। तो ये क्या तैयार हो गया, ये तैयार हो गया एक्स सेक्शन ऑफ यू शेप ड्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बनाना रहेगा। और कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत हो कहीं पर भी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। एंड देखिए, डेटा आपने एक का याद कर लिया होगा तो सभी का लगभग सेम है। और यहाँ छोटा सा लॉजिक था कि जो हमने ये कर्व दिया है इस तरीके से, वो ऊपर ना देकर थोड़ा अंदर जाके दिया है, तभी तो यू बनेगा। और ये हाइट थोड़ा सा बढ़ गई है, बस इतना है। तो आपकी यू शेप ड्रेन एंड जो आपका सेमी सर्कुलर ड्रेन है वो कंप्लीट होता है। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे हमारा बी शेप ड्रेन। ठीक है, तो वीडियो आपको किस तरीके से लग रहा है, पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ये मुझे कमेंट में बताना। एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, स्टेटस पर लगा डालिए एंड सारे के सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।